हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, शांति की बात के पीछे चीन उकसाने की हरकत करता है। जवाब देने को हम तैयार। लद्दाख में पेट्रोलिंग करने से हमारे सैनिकों को कोई नहीं रोक सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, चीन के उकसाने पर भी हमारे जवानों ने संयम दिखाया और चीनियों को खदेड़कर शौर्य भी दिखाया। लद्दाख में एलएसी के पास चीन और हमारे सैनिक आमने सामने हैं। इस बार सर्दियों में भी भारतीय सेना अपनी पोस्ट खाली नहीं करेगी। देश में वीवीआईपी लोगों की जासूसी करने वाली चीनी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की कमेटी 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। भारत के बाद अब अमेरिका में भी चीन की जासूसी का भंडाफोड़ हो गया। अमेरिका में जासूसी के आरोप में 5 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीनगर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का बड़ा एनकाउंटर हुआ। 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों की फायरिंग में एक महिला की भी मौत हुई। श्रीनगर के बटमालू में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, इस साल 7 मुठभेड़ों में 16 आतंकियों का खात्मा किया है। जम्मू में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एक संदिग्ध गिरफ्तार। आतंकियों के समर्थन में चला रहा था मुहिम। सीमा पर बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। हमारी सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। ड्रग्स केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक सुशांत के लिए नीदरलैंड्स, कनाडा और यूके से आती थी महंगी ड्रग्स। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख बोले, कंगना अगर उद्धव सरकार से सुरक्षा मांगती तो हम देते, लेकिन कंगना तो बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल करण जौहर की पार्टी की जांच की मांग उठी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पार्टी में ड्रग्स लेने की जांच हो। देश में पहली बार एक साथ करीब 98,000 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक कोरोना ने पूरे देश में 83,000 लोगों की जान ली है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। पूरी दुनिया में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान ली है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोरोना वैक्सीन बनने पर पूरे देश में मुफ्त में बांटी जाएगी। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना संक्रमित हुए। फिलहाल गडकरी की तबीयत में सुधार है। गडकरी ने खुद को घर में आइसोलेट किया। संसद में मास्क न पहनने पर सांसदों को फौरन टोका जा रहा है। आज नायडू ने राजनाथ को मास्क पहनने को कहा तो हरिवंश ने प्रियंका चतुर्वेदी को दी सलाह। प्रियंका जी, माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कृपया मास्क जी सब लगा ले। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगने से किसानों का गुस्सा बरकरार है। महाराष्ट्र के नासिक में किसानों ने प्रदर्शन किया। बोले, बैन हटाओ। यूपी के प्रयागराज में छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सरकारी नौकरी में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के नए नियम का विरोध कर रहे हैं छात्र। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। कृष्णानगर इलाके से डरावनी तस्वीरें आई। राजस्थान के कोटा नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। कल मंदिर जाते वक्त चंबल नदी में नाव पलट गई थी। गाजियाबाद में देहात के एक गांव में फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने महिलाओं को मास्क और कपड़े पहनाना सिखाया। आत्मनिर्भर भारत बनाने में फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी का योगदान।